फ्लोर में से हायर, जो इसका आंसर होगा उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, उसमें से लोअर लेंगे, ये हमारे पास मार्केट आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें सीलिंग कैसे निकालेंगे? सीलिंग मींस मार्केट में जो मिनिमम वैल्यू तक गई है वो सीलिंग अप वैल्यू है और फ्लोर मिनिमम वैल्यू है। सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, ये सीलिंग आ जाएगी। फ्लोर जो है वो सीलिंग माइनस नेट प्रॉफिट, सीलिंग को हम NRV भी कहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक्सरसाइज 9-2। पहले उसने एटम्स दिए हैं D, E, F और G, H, I। तवज्जो करेंगे, हमें क्या चाहिए? देखिए हमें क्या चाहिए मार्केट तक जाने के लिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मार्केट तक जाने के लिए सीलिंग चाहिए, सीलिंग निकालेंगे हम, तवज्जो करेंगे भाई, और फ्लोर चाहिए और रिप्लेसमेंट कॉस्ट चाहिए। ठीक है, ये कंपेयर कर लेंगे हम, और हमें यहां पर कॉस्ट लिखनी होगी, ये हमारे पास आ जाएगी मार्केट, इसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा LCM, लोअर ऑफ कॉस्ट या मार्केट। ठीक हो गया जनाब। अब हम जो है पहले सीलिंग निकालते जाएंगे, सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते जाएंगे। सेलिंग प्राइस है 120, उसमें से सेलिंग एक्सपेंस 30 माइनस करें, पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, दूसरी वैल्यू 110 में से 30 माइनस करें 80, फिर 95 में से 35 माइनस करें 95 में से 35 माइनस करेंगे 60, फिर 90 में से 35 माइनस करेंगे, फिर 110 में से 30 माइनस करेंगे, फिर 90 में से 30 माइनस करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? देखिए सेलिंग प्राइस मौजूद है ना, ऊपर सेलिंग प्राइस दी हुई है, नीचे सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस को माइनस करते जा रहे हैं, तो ये आ रहा है। ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा, हमारे पास सीलिंग आ गई, हमने फ्लोर कैसे निकालना है? इसी सीलिंग में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते जाएंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट है 20 20 20, सब में 20 माइनस कर देना है, फ्लोर आ जाएगा 70 60 40 35 60 और 40, ये फ्लोर आ गया जी हमारे पास। रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसने क्वेश्चन में खुद दी हुई है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमेशा गिवन होगी 120 72 70 30 70 एंड 30, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ गई। अब हम मार्केट निकाल सकते हैं। मार्केटिंग कैसे निकालना है? सीलिंग और फ्लोर, विच एवर इज हायर, सीलिंग और फ्लोर हायर 90, आंसर आ गया 90 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो आंसर आएगा 90। इन दोनों में से हायर कौन सी है? 90, आंसर आ गया 90 और 120 में से लोअर कौन सी है? 90, तो मार्केट आ गई 90। दोबारा देखेंगे, इन दोनों में से हायर 80 है, इन दोनों में से लोअर 72, इन दोनों में से हायर 60, इन दोनों में से लोअर 60, इन दोनों में से हायर 55, इन दोनों में से लोअर 30, इन दोनों में से हायर 80, इन दोनों में से लोअर, इन दोनों में से हायर 80 और 70 से लोअर 70, इन दोनों में से हायर 60, इन दोनों में से लोअर 30। ये बात समझ आ गई सबको? आसान है।
कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, देखिए कॉस्ट कितनी दी हुई है 75, 80, फिर 80, फिर 80, फिर 70, फिर 50 है, फिर 36 है। अब एलसीएम लेना है, इन दोनों में से लोअर, 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 ये हो गया जनाब, वो लिखती है साइड में। हमने देखिए मैंने वहां लिख दिया सीलिंग और फ्लोर, उसमें से लेनी है हायर, सीलिंग और फ्लोर उसमें से हायर आ गई 90। अब 90 आपका आंसर हो गया इन दोनों के दरमियान से। 90 को रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से लेनी है लोअर, यही मैंने लिखा है यहाँ। ठीक है, फिर सीलिंग कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस फ्लोर निकालते हैं, सीलिंग में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। डस्टर ले जा जरा ऐसे ही। आपने देखिए आपको क्या क्या कॉलम चाहिए, आपको चाहना है मार्केट तक, आपको क्या क्या कॉलम चाहिए, आपको कॉलम चाहिए भाई सीलिंग का, पहले सीलिंग को आपने करना है फ्लोर के साथ कंपेयर, तो फ्लोर का दूसरे नंबर पे चाहिए। उसको आपने करना है आरसी के साथ के कंपेयर, तो आरसी का कॉलम ले लें, तो इसके बाद निकल आएगी मार्केट। मार्केट को कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है, उसके बाद कॉस्ट का कॉलम ले लें। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा, यही है। ये हमने इन्वेंट्री को पहले रिकॉर्ड करना सीखा है पर पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, उसमें डिफरेंट मेथड से इन्वेंट्री रिकॉर्ड करना सीखी है। एलसीएम मेथड के तहत इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रही है आपसे। हाँ, इसमें अकाउंटिंग में एज इट इज आता है। पिछला पेपर छोड़ के उससे पिछले 3 पेपर देख लें, सारे शाहिद साहब के हैं।